कभी कभी अपना पास्ट याद करो कि आपने पास्ट में क्या किया क्या नहीं किया है और कैसे कैसे आप आगे बढ़ के आए हो। इतना मजा आता है कभी कभी सोच के, इतना खुशी मिलता है। आज उस पे ही बात करेंगे। हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम। मैं हूं आपका जय। और मैं ऑफ कोर्स मैं चैनल पे नया हूं और आप सभी मेरे लिए नए हैं। तो बस मैं अपनी जर्नी लेके आ जाता हूँ। डेली सोचता हूँ कुछ ना कुछ आप लोगों से बात करूं। और ऐसा जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर मेरे वीडियोस आपने देखे होंगे तो मैं एक फिटनेस कोच हूँ। यस, मैं सेलिब्रिटी के लिए काम करता हूँ। सेलिब्रिटी का नाम मैं बाद में बताऊंगा फिर कभी आपको। और यस, बट मैं सेलिब्रिटी के लिए काम करता हूँ, एक फिटनेस कोच हूँ, एक थेरेपिस्ट हूँ, और यस, एक ह्यूमन बीइंग हूँ। और डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस वही चीज़ आप सबसे डिस्कस करता हूँ। तो मेरे मन में आया कि ऐसे मैं थोड़े पुराने मेरे जर्नी को याद कर लूँ। 2012 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। सो अभी जिम जाने का कीड़ा तो हर किसी को होता है, राइट। मुझे बहुत कीड़ा था, बट क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम हर किसी को होती है, तो मुझे भी थी। तो मेरे को बड़ा मजा आता था यार, वो दिन भी क्या दिन थे। अगर आप लोग भी कहीं अगर रिलेट कर पाओ इस चीज को। मैं ग्राउंड में ऐसे ही खेलने जाया करता था, फुटबॉल खेलता था। तो एक जिम था, वो एक्चुअली जिम था, और ऐसा हाइट पे था, मतलब उसकी दीवारें बहुत बड़ी थी, और जिम से आवाज आती थी, लोहे पटकने की आवाज आती थी। तो मेरे को ऐसा बहुत क्यूरियोसिटी होता था, मतलब यार अंदर क्या हो रहा है, ऐसा आवाज आती है, लोहे की आवाज आती है, ऐसा क्या है अंदर। तो बाहर पे हर जिम के बाहर में ना, ऐसा जो पुराने जिम्स होते हैं, लोहे की बार होती है ऐसे बड़ी सी, जिस पे आप लट के पुलअप्स कर सकते हो, वैसी बड़ी सी बार हुआ करती थी। तो मैं उस पे चढ़ के वहां से वो खिड़की से झांक के देखता था। लोग मस्त वेट उठाते थे, वेट लिफ्टिंग करते थे, पुराना जिम था, लोहे की प्लेट्स थी। तो मुझे भी बहुत कीड़ा होता था, मैं उस समय स्कूल में था। तो मुझे ऐसा बड़ा मजा आता था, मतलब यार एक दिन मैं भी ऐसी बॉडी बनाऊंगा और मस्त जिम जाऊंगा। फिर जैसे जैसे मैंने 8 9 क्रॉस किया, मैं घर पे प्रैक्टिस करने लगा, ईंटें रख के। एज यूजुअल कॉमन हमारा, ईंटें रखो, प्रैक्टिस करो, पुशअप मारता था और दंड बैठक मारता था, स्क्वाट्स करता था। ये चीज मैं करता था। फिर फाइनली मैंने पैसे, घर से मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, 100 रुपए। तो मैंने जोड़ के 200 300 रुपए जिम की फीस जोड़ ली, और मैं गया मस्त शर्ट पहन के जिम गया, बोला मुझे जिम ज्वाइन करना है। तो बोले 200 रुपये लगेगा। मैंने 200 रुपये दिए, बोले आज क्या करना है। वो मुझे सीधा लेके गया पुशअप कराने, पुशअप पुलअप्स, ये दो चीज। और मुझे उसने स्ट्रिक्टली, जो कोच था जिम का, उसने स्ट्रिक्टली बोला, 1 महीने तक डंबल्स को हाथ नहीं लगाएगा। बोला ठीक है, मशीन वर्कआउट जो करना है मशीन पे करेगा, 1 महीने तक डंबल को हाथ नहीं लगाना। मैं बोला ठीक। डेली मैं जिम जाता था, आज क्या करना है, ये मशीन, पुशअप करो, पुलअप्स करो, पुशअप करो, पुलअप्स करो। बोला ठीक। और बाकी लोगों को देखता था मैं मस्त केबल में वर्कआउट कर रहे हैं, लेग्स मार रहे हैं, सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता था देख के। तो 1 महीने में मैंने पुशअप बहुत अच्छा सीखा, और पुलअप्स करना सीखा। असिस्टेड मशीन में मैं पुलअप्स करता था, और फाइनली मैं 20 या 25 दिन के बाद में सेल्फ पुलअप्स करना चालू किया। मेरा बेस वहां से बनना चालू हुआ। अब ये चीज मेरे पापा को दिखी कि बच्चा जिम जा रहा है, और उनके पहचान में मेरे कोच थे अनिल सर, जो पावर लिफ्टिंग नेशनल नेशनल इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग के रेफरी थे, और साथ ही साथ बॉडी बिल्डिंग के भी वो रेफरी थे। अभी तो कोविड में बेचारे वो खत्म हो गए। तो तो मेरे पापा आरटीओ में थे, आरटीओ में काम करते थे, अभी रिटायर हो गए। वो उनके बहुत अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने बात की होगी। तो कुछ दिन बाद पापा उठाए सुबह 7 बजे और लेके गए सीधा जिम, और सीधा केबिन के अंदर लेके गए, और उन्होंने कहा ये अनिल सर है बेटा, आज से इनके अंडर ही आपको प्रैक्टिस करनी है। बोला ठीक है सर। उनके पैर छुए मैंने, और सर ने नाम पूछा, और उसके बाद बोले बेटा पावर लिफ्टिंग करनी है। मैं बोला ठीक है सर। बस फिर क्या, जर्नी चालू पावर लिफ्टिंग की मेरी। और मैं उस समय 10th में था, पावर लिफ्टिंग की जर्नी चालू हो गई। उन्होंने पावर लिफ्टिंग करना सिखाया मुझे। सिंगल 20 किलो के बार से मैं स्क्वाट करता था, फिर उसमें बेंच प्रेस था, डेडलिफ्ट भी था। अब जो भी पावर लिफ्टिंग नई जो लोग हैं या जो पुराने हैं, अगर पावर लिफ्टिंग जानते हैं तो वो बेशक रिलेट कर पा रहे होंगे कि जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, कहाँ 20 किलो के बार से पहुंचते हैं हम लोग, और कैसे कैसे वेट्स ऐड ऑन होते हैं धीरे धीरे हमारी जर्नी में। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। और
10 ही दिन हुए थे मुझे प्रैक्टिस करते हुए, मेरे कोच ने कहा कि बेटा सीनियर स्टेट चैंपियनशिप है चांपा में, चांपा रायगढ़ के पास में है आपका, तो बोले वहां पे। तो मैंने बोला सर 10 ही दिन प्रैक्टिस है। बोले बेटा सिर्फ 10 दिन प्रैक्टिस करके तू मेडल तो नहीं ले पाएगा, लेकिन जो स्टेज फियर होता है ना, स्टेज पे उतरने का जो फियर होता है, जो डर होता है कि यार मैं कैसे करूंगा क्या करूंगा, बेटा वो तेरा डर निकल जाएगा। वो डर निकालने के लिए तू पार्टिसिपेट कर। मैंने बोला ठीक है सर। 10 दिन की पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करके मैं टीम के साथ निकल पड़ा चांपा सीनियर स्टेट चैंपियनशिप। वो जर्नी क्या ही जर्नी थी। जिम से सामान निकालो, क्योंकि उस दौरान जो छत्तीसगढ़ में जहां पे भी पावर लिफ्टिंग होता था, उसी पावर जिम से जहां हम प्रैक्टिस करते थे, उसी पावर जिम से ऑल ओवर छत्तीसगढ़ जहां पे भी स्टेट चैंपियनशिप हो रहा है, सामान वहीं से ही जाता था। तो अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें तो सामान लेके जाना है, तो वो जिम से हम सामान लोड करते थे टाटा मैजिक पे और फिर उसको लेके जाते थे स्टेशन। फिर स्टेशन में पता चलता था कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गाड़ी नहीं आएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आएगी। अब हमारा बैग, बैग के साथ हाथ में 2-2 25 किलो के प्लेट, जिसका जैसा वजन वैसा ही, किसी को 15 किलो मिला है, किसी को 10 किलो मिला है, किसी को 20 किलो, किसी को 25 किलो। हम उस कैटेगरी में थे जिनको 20-20 किलो ही मिलता था, 20 किलो 25 किलो। बेटा 2 हाथ में 2 प्लेट पकड़ो, अपना बैग लो, चलते बनो। तो हम लोग मस्त मजदूरी करते हुए, प्लेट उठाते हुए सीधा ये प्लेटफॉर्म से वो प्लेटफॉर्म। फिर ट्रेन आई, यहाँ का ट्रेन लगी हुई है, सब सीट के नीचे प्लेट वेट डाल दिया, रॉड डाल दिया, और सब जितने लोग भी है 25-30-40 लोग जितने हैं, हम सब जगह घेर के बैठ गए और फिर जगह पे पहुंच गए। फिर वहां से गाड़ी पे लोड करके जगह पे पहुंचे। तो फिर मैंने वहां पे जो पहला मेरा स्क्वाट था, वो कुछ मैंने किया था 55 केजी का स्क्वाट किया था मैंने, कुछ 55 किलो का स्क्वाट किया था, और 25 किलो का मैंने बेंच प्रेस किया था। यस, मुझे अच्छे से याद है, 55 केजी का स्क्वाट किया था, 25 किलो का बेंच प्रेस और 100 केजी का डेडलिफ्ट किया था। अब क्योंकि एक ही रिपीटेशन होता, 100 केजी का डेडलिफ्ट किया था। उस समय मैंने अपने सीनियर्स को देखा इतना इतना वेट उठाते हुए, तो मुझे भी ऐसा था कि यार मैं भी एक दिन जरूर आगे बढ़ूंगा। तो जर्नी वैसे मेरी चालू हुई पावर लिफ्टिंग की, और वो भी क्या दिन थे यार, क्या बारिश, क्या धूप, क्या सर्दी। जाना है तो जाना है, जिम जाना है, वर्कआउट करना। और उस समय नए नए थे, और मैं भी बहुत नया नया ही था, मैं तो जिम के लिए भी नया ही था। मैंने तो जिम चालू करके 1 महीना ही हुआ था, नॉलेज कुछ नहीं, और सीधा पावर लिफ्टिंग में। तो कोच थे हमारे, कोच गाइड करते थे। प्लस हमारे लिए अच्छी बात ये थी कि हमें भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से डाइट मिलता था। डाइट में क्या, 1 गिलास दूध आता था हमारे लिए, 1 गिलास दूध, 2 अंडे, 2 केले, ये हमारा ही डाइट था। तो जिम वर्कआउट करने के बाद में हम वो खाते थे और वही डाइट था। उसके अलावा घर जाके जो दाल चावल हमें मम्मी बना के रखे वो खाए, बस उसी में गुजारा। और वही जर्नी थी, ना क्रिएटिन का पता, ना मेडिसिन का पता, किसी चीज का नॉलेज नहीं, जीरो नॉलेज। और जिम में तो जिम में तो आप सबको पता ही है, 4 महीने के बाद में हर कोई ट्रेनर होता है, हर कोई नॉलेजेबल होता है, और हर कोई अपनी मार्केटिंग में लगा पड़ा रहता है। मतलब ये मेडिसिन ले लो, ये सप्लीमेंट ले लो, ये क्रिएटिन ले लो, बहुत अच्छा होता है। अपन बच्चे, अपन तो डरपोक, अरे कुछ ले लिया कुछ हो जाएगा, तो कंपटीशन भी खेलना है, बोले नहीं, नहीं करना है। फिर धीरे धीरे करके जर्नी बढ़ती चली गई, चली गई, चली गई। ऐसे करते करते फिर जब सीनियर लेवल तक हम पहुंचे, तब फिर 1 साल में नहीं बोल के भी करीबन 4 तो हमारे नेशनल होते थे। सब जूनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल और फेडरेशन कप, ये 4 तो हमारे नेशनल होते थे। वो 4 के 4 स्टेट होते थे, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट भी होता था। तो ऐसे करके इतने साल में करीबन इतने सारे गेम तो हम खेल ही लेते थे। और स्केड्यूल जो हमारा होता था उसमें, पावर लिफ्टिंग में हम हफ्ते में 2 बार स्क्वाट्स ट्रेन करते थे, स्क्वाट करते थे, 2 बार हमारा बेंच होता था, और 1 बार डेडलिफ्ट होता था हफ्ते में, एक ही दिन हम डेड करते थे। तो ऐसे कुछ के ऐसे करते करते कुछ जर्नी हमारी मेरी स्टार्ट हुई। और फिर क्योंकि कहीं ना कहीं डाइट की दिक्कत आती है, जब आप इतना हैवी वेट्स लिफ्ट करने लगते हो, तो बॉडी को भी तो रिक्वायरमेंट है ना फूड की। अब फाइनेंशियली इतने सक्षम नहीं थे कि डाइट फॉलो कर पाए, या डाइट के लिए पेरेंट्स अफोर्ड कर पाए उतना पैसा हमारे लिए। तो मजबूरी क्या करेंगे फिर, क्योंकि कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट था,
पावर लिफ्टिंग का स्टेट खेला हुआ था तो वही उठाया, बोरिया बिस्तर हमारा, 4-5 सर्टिफिकेट लिए और जिम की तरफ बढ़ गए कि बोले मालिक नौकरी दे दो। तो उस समय भिलाई में बहुत फेमस था गोल्ड जिम। गोल्ड जिम का ओनर आया, मैं बाहर ही था गेट के बाहर, जिम के अंदर भी नहीं घुसने दिया उसने। बाहर आया और बोलता ये लड़का काम के लिए आया है, इसको थोड़ा देख लो। वहाँ का कोई स्टाफ था, वो सर्टिफिकेट्स देखा, बोलता बाद में बताता हूँ। फिर वो उसके ऑफिस में लेके गए, उसके ऑफिस में जाके बोलते हैं स्टाफ की भर्ती तो अभी वैकेंसी नहीं है, क्लीनिंग स्टाफ की भर्ती है, तो क्लीनिंग स्टाफ अगर बनना है तो बता दो, हम आपको ले लेंगे। मैंने बोला पावर लिफ्टिंग का सर्टिफिकेट लेके आया हूँ आपके पास, और ऐसा मन में बोला मैं, पावर लिफ्टिंग का सर्टिफिकेट लेके आया हूँ, मेरे को क्लीनिंग स्टाफ बना रहे हो, मशीन पोछने के लिए आया हूँ मैं। तो मैंने ऐसे मुंह पे नहीं बोला उनको और मना कर दिया। बोला ठीक है। दूसरे जिम में गया, तलवारकर्स हाईफाई, तलवारकर्स का जिम उस समय बहुत फेमस था वहां पे नेहरू नगर में। तो लकीली किस्मत मेरी देखो कि मुझे मेरे पावर लिफ्टिंग के सीनियर सर वहां पे काम करते मिल गए, तो उनके थ्रू मैं वहां पे काम पे लगा, और काम पे लगने के बाद में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज अ ट्रेनर, एज अ फ्लोर ट्रेनर, एज अ जनरल ट्रेनर आप बोल लो। मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई धीरे धीरे। फिर क्या, सीनियर्स की पूंछ पकड़ के, पूंछ बन के धीरे 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 सब धीरे धीरे सीखता गया मैं, क्योंकि नॉलेज तो जीरो थी। क्लाइंट्स अभी आप खुद को ट्रेन कर रहे हो एज अ पावर लिफ्टर, खुद का वर्कआउट कर रहे हो, जो सीनियर बता रहा है, जो कोच बता रहा है, वो ही आप कर रहे हो। नॉलेज नहीं है तो आप क्लाइंट को क्या सिखाओगे? मशीन्स के वर्कआउट, मशीन्स के नाम भी नहीं पता। अभी अलग अलग जिम में अलग अलग मशीन्स होते हैं, मसल तो सेम होता है। उस समय एक्सपीरियंस तो जीरो था, हमने जर्नी स्टार्ट की थी, सर्टिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, पता भी नहीं है मसल का नाम क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे अच्छा तरीका मुझे पता था कि भाई सीनियर की पूंछ बन जाओ, सीनियर जैसा बोलेगा वैसा करो। तो उस समय सीनियर्स बिजी होते थे, फ्लोर पे एक एक या दो ही जनरल ट्रेनर हुआ करता था। अभी वो भी कितनों को ध्यान देगा, सबके पास तो नहीं जा पाएगा। तो जो क्लाइंट्स जो पुराने होते थे वो सीनियर्स के पास में ही जाते थे, वो बेचारे सीनियर्स पर्सनल ट्रेनिंग में बिजी है, बट कार्ड सिस्टम था, कार्ड में सब लिखा हुआ था। तो वो हमें बोलते थे कि क्लाइंट को ये वर्कआउट है, मशीन है, ये कराना है, इसके बाद ये करा, ऐसा करा। वैसे करते करते फिर मैं सीखता चला गया, धीरे 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 नॉलेज आती गई। एक टाइम के बाद मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ गया कि यार क्लाइंट को सिखाने में जो मजा है, देखो जब क्लाइंट को रिजल्ट मिलता है ना, और जब क्लाइंट आपको आशीर्वाद देता है ना, वो जो सब आपका काम है ना, मतलब उससे अगर आपको खुशी मिल रही है ना, क्लाइंट को सिखा के, उसका हेल्थ बना के अगर आपको खुशी मिल रही है ना, इससे आपसे बेहतरीन ट्रेनर कोई बन ही नहीं सकता है। अभी देखो, मैं बहुत से लोग हैं जो सोसाइटी में ऐसा चलता आया है कि यार स्कूल से निकला क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है। फैमिली का प्रेशर रहता है, पेरेंट्स का, फिर सोसाइटी का प्रेशर, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये सब ही चलता आया है। उस समय तो सन 2000, मतलब क्या बोलना चाहिए, 2008-10 के आसपास तो सब यही चलता आया ना, और पहले भी यही सब चलता आया है कि यार इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, रेलवे रेलवे रेलवे। फिटनेस फिटनेस उस समय कहाँ इतना फेमस था, तो अब जाके ट्रेंड बना है ये सब चीज। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की, नहीं हो पाया, स्विच किया, वापस से फील्ड में आए, फिटनेस फील्ड में आए। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो अपना 4 साल वेस्ट किए इंजीनियरिंग में, उसके बाद फिटनेस फील्ड में आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक्सपीरियंस लेके आए हैं, और हम तो बचपन से इसी में घुसे पड़े। तो नो डाउट मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस है तो है, और ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेनर जिस हिसाब से क्लाइंट हैंडल कर सकता है फ्लोर पे, वो कोई कल का आया हुआ बच्चा नहीं कर सकता। देर इज नो कंपैरिजन बिटवीन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, दोनों अपनी अपनी जगह पे। हाँ, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट यार एक्सपीरियंस अपनी जगह है और नॉलेज अपनी जगह है। बट जब दोनों मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, सब अपनी अपनी जगह पे सही है। मेरे लिए प्लस पॉइंट आज की डेट में क्या है कि मैंने पावर लिफ्टिंग की, उस समय मुझे टेक्निक नहीं पता था। जो रैप हम बांधते हैं, जैसे पट्टी बोलते हैं, हम उस समय तो पट्टी बोलते थे, अभी रैप्स बोलते हैं, कि नी रैप जो हम बांधते थे, मेरे सीनियर्स मुझे बांधते थे, फिर बांधते बांधते मैं सेल्फ खुद से बांधने लगा। क्योंकि एक टाइम के बाद जब आप बहुत
1-2 साल जब आप पावर लिफ्टिंग कर लेते हो तो आप 150 केजी 180 केजी तक जितना आपको एफर्ट चाहिए पट्टी से, रैप से, उतना तो आप सेल्फ भी बांध सकते हो। हैवी जब चाहिए तो कोई बांध के देगा, ऑफ कोर्स यार, उसमें बहुत ताकत लगती है। अभी जो पावर लिफ्टर जो खुद बांधते होंगे, जो देख रहे होंगे वीडियो, वो रिलेट कर पाएंगे कि कितनी ताकत लगती है। अब एनर्जी आप सारा खुद ही पट्टी बांधने में डाल दोगे तो वहां जाके फिर 1 रेप मैक्स क्या मारोगे? या अगर आपको रिपीटेशन लेना होगा, लेट्स से कि अगर 200 किलो का रिपीटेशन है या 190 केजी भी है, 170 केजी भी अगर आपको रिपीटेशन लेना है, 4 या 5 रिपीटेशन लेना है, आप सोचो ना आपका कितना एनर्जी तो वहां लॉस हो गया। तो ये चीज है। तो मैंने जो पावर लिफ्टिंग की 5 साल 2012 से 2017 तक जो पावर लिफ्टिंग मैंने की, उसका प्लस पॉइंट, उसका बेनिफिट आज मुझे मिल रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिस मेरी है, वो एक्सपीरियंस मुझे है, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है कि मैं आज जब मेरे बॉस टाइगर सर जब स्क्वाट्स करते हैं, उनको वो नी कैप का आदत नहीं है, वो नी कैप पहना वो उनका आदत नहीं है, वो उनको स्टार्टिंग से रैप बांधने का आदत है। तो प्लस पॉइंट मेरे पास ये अच्छा चीज है कि मैं एक्सपीरियंसड हूँ, मुझे पता है कि रैप कैसे बांधा जाता है, वेट कितना है तो वेट के हिसाब से पट्टी का टाइटनेस कितना होना चाहिए, 10-20 ऊपर नीचे कितना करना है, कितना नहीं करना है, कैसे उसको लॉक करना है, अनलॉक कैसा रखना है कि एक बार खोलने पे फट से वो खुल जाए, खो पट्टी खोलने की स्पीड क्या होनी चाहिए, क्योंकि पट्टी एक बार आपने बांध दिया वो कंप्रेस्ड हो जाता है, फिर वो क्या बोलना चाहिए, फिर वो वहां पे इतना टाइट होता है कि आपको पेन तो अनबिरेबल होता है। तो भाई उस पे तो अलग अलग बात हो जाएगी। तो ऐसा होता है ना कि जैसी रिपीटेशन खत्म हो, एक तो जितना लोड आपके लेग्स ले सकते हैं उतना आपका शोल्डर नहीं ले सकता, बट वेट तो शोल्डर पे ही रखना पड़ेगा ना, स्क्वाट्स कर रहे हो तो उस समय तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। एक तो इतना हैवी वेट होता है, ऊपर से यार शोल्डर पे होता है, ऐसा होता है कि फटाफट एक तो पट्टी का दर्द, ऊपर से कॉस्ट्यूम पहना है, बेल्ट लगाया है, दुनियादारी, रिस्ट बैंड बांधा है, अलग माइंडसेट की जाके मारना है, लिफ्ट फेल ना हो जाए, बहुत कुछ होता है दिमाग में। फट करके मारा, जैसी कंप्लीट हुआ तुरंत रैप खोलो, पट्टी खोलो, आई मीन टू से पट्टी खोलो, बेल्ट खोलो, कॉस्ट्यूम निकालो, तब सुकून मिलता है। तो बॉस वो प्लस पॉइंट मेरे पास में है, मुझे पता है कि पट्टी कैसे बांधा जाता है, एल्बो रैप कैसे बांधा जाता है, वो एक्सपीरियंस मेरे पास में, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। और थैंक्स टू पावर लिफ्टिंग, थैंक्स टू माय कोच कि उन्होंने मुझे ये सिखाया। तो जो भी पावर लिफ्टर होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ऐसी जर्नी कुछ मेरी स्टार्ट हुई, और वे बाय द टाइम मेरे को इतना अच्छा लगने लगा इस फील्ड में कि मैंने इसको ही अपना पैशन बना। मतलब पैशनेट तो मैं था पहले स्टार्टिंग से ही इस फील्ड में, लेकिन क्लाइंट्स को वर्कआउट कराने में बड़ा बहुत मजा आता था, मुझे खुशी मिलती थी, तो फिर मैंने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं जब आगे बढ़ता गया इसी फील्ड में, ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू ही फील्ड में था, 4-6 महीना उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिंदगी में। मैंने ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किया होगा? मैंने बेकरी में काम किया, बेकरी का एक्सपीरियंस है मुझे, केक्स बेचा कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता है, सब पता है मुझे। मैंने पार्टी लाइन में काम किया, बैलून्स लगाना, फाउंटेन लगाना, वो भी एक मेरी बहुत अच्छी जर्नी है, कभी आपको अलग से बताऊंगा मैं। उतार चढ़ाव मेरी जिंदगी में आते रहे, जाते रहे, बट मैंने अपने फील्ड को नहीं भूला। मैं ज्यादा दिन तक वो सब काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मन तो यही फील्ड में लगा रहता था, फिटनेस फील्ड में, कि क्लाइंट को सिखाना है, ये जिम से वो जिम, वो जिम से वो जिम। ऐसा नहीं कि मैं चेंज करता चला गया, लेकिन जिस भी परिस्थिति में मैंने जिम चेंज किया, मैंने वहां से कुछ ना कुछ सीख के निकला। तो मैं इसीलिए आज की डेट में बोलता हूँ कि मेरे पास हर एक एक जिम का नॉलेज है, आई मीन टू से के लेवल का नॉलेज है। लोअर मिडिल क्लास का जो जिम होता है, जहाँ पे फीस 500 से 800 होता है या 1000 रुपए मैक्स होता है, उस जिम में मैंने काम किया है कि वहां पे कैसे लोग आते हैं, वहां पे पीटी सेल आउट कैसे किया जाता है, वहां के लोगों का माइंडसेट कैसा होता है, वहां के जो ट्रेनर्स होते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है। फिर मैं अपर छत्तीसगढ़ में तो भिलाई स्टील प्लांट में जो बीएसपी में लोग काम कर रहे हैं वो मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर आते हैं, अपर मिडिल क्लास में आते हैं, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट उनको बहुत अच्छा पैकेज उस समय दे रहा होता था। आज की डेट में तो सब ठेकेदारी में चला गया है, तो ऐसा भी सीन है। तो वो कैटेगरी के लोग जहाँ जाते हैं, वो जिम कैसा है, वहाँ का माइंडसेट कैसा है, ओनर कैसा है, वहाँ पे पीटी कैसे सेल आउट किया जाता है, ट्रेनर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, एटमॉस्फियर कैसा है। फिर मैं आया रिचर क्लास में, जहाँ पर रिचेस्ट लोग रहते हैं, और जो रिचेस्ट लोग जिस जिम में जाते हैं वो जिम कैसा होता है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा होता है, वहाँ पे ट्रेनर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है।
तो ऐसे करते करते मैं क्लास बाय क्लास मैंने हर एक जिम में काम करके एक्सपीरियंस लिया है। तो मैं आज की डेट में इसीलिए इजीली छोटी छोटी चीजें जब ट्रेनर्स के साथ में हो जाती है जिम में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये सब चीज तो मैंने बहुत झेला हुआ है, मेरे लिए तो ये छोटा टुकड़ा है। तो ऐसा है, तो ये मेरी ऐसी जर्नी रही है। पावर लिफ्टिंग से मैंने बहुत कुछ जो सीखा वो आज की डेट में मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ और इतना कॉन्फिडेंट होके कर पा रहा हूँ। और उस टाइम पे मेरी सैलरी 5 घंटे की जिम में पार्ट टाइम की कुछ 2,500 ₹2,250 ₹2,250 कुछ हुआ करती थी। तो मैं तब से ही स्ट्रेचिंग करता आ रहा हूँ, थैंक्स टू मेरे कोच, वो जिन्होंने मुझे स्ट्रेचिंग सिखाया उस समय की। ये स्ट्रेचिंग नाम की भी चीज होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत हमें तो पता था कि थोड़ा बहुत ठीक है कर लिया, ये कर लिया, ये करा दिया, बट प्रॉपर सेशन होता है, इतना समय लगता है, ये तो नहीं पता था। उन्होंने धीरे धीरे सिखाया कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते 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 एक्सपीरियंस मेरा हाथ बैठा उस चीज पे कि कितना कंट्रोल करना है, कितना नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज में बहुत ध्यान देना पड़ता है। किसी को ज्यादा खींच दिया तो खत्म, खेल खत्म। वो पुराने जिम में एक केस हुआ था, अभी होता है ना कि जनरल जो पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं वो कभी कभी ठीक है स्ट्रेचिंग करने के बाद में थोड़ा सा ऐसा फ्लोर पे पेट के बल लेटा के थोड़ा सा बैक रिलैक्स कर दिया, थोड़ा सा बोन्स क्रैक कर दिए, वो होता है, कायरोप्रैक्टर बन जाते हैं हम लोग। तो ऐसे एक ट्रेनर ने कायरोप्रैक्टर कायरोप्रैक्टर बन गया वो, और उसने जस्ट ऐसा वो किया, और जो क्लाइंट था वो उसने 3 महीने बाद आके बोला कि मैं आपके ऊपर केस डाल दूंगा। क्यों? द मोमेंट ही क्रैक्ड, उसके अंदर उसके बोन पे आ गया था हेयरलाइन फ्रैक्चर, कायरोप्रैक्टर बनने की वजह से। तो ट्रेनर तो वो लकीली कि जिम ने संभाल लिया, चीज़ों को संभाल लिया, नहीं तो ट्रेनर का करियर खत्म था, एक गलती और करियर खत्म। सॉरी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो चीज़ आपको नहीं पता है ना, चौधरी नहीं बनना है। जो चीज नहीं पता, अच्छी बात है, नहीं पता सीधा बोल दो कि सर मुझे इस बारे में नहीं पता है, मैं पढ़ता हूं इस बारे में। उड़ता हुआ भाला नहीं लेने का बॉस, नहीं तो एक बार अगर नाम खराब हो गया, एक बार जिम में जिस फील्ड में आप हो, एक बार छोटी सी गलती और नाम खराब, कभी नहीं उठा पाओगे। जिंदगी लग जाती है नाम बनाने में, और एक गलती नाम ऐसा खराब करती है ना आपका, आपका ऐसा रैपो खराब करती है कि दोबारा आप कभी उठा नहीं पाओगे। आज की डेट में बहुत कॉमन मिस्टेक है ये सब, और बहुत 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 चलता है जिम में। ट्रेनर सब यहाँ अपनी हदें भूल जाते हैं कभी कभी। तो जो अच्छे हैं वो तो बहुत अच्छे हैं लकीली, बट कभी कभी बच्चे नए होते हैं ना, तो नए में पता नहीं होता है। फीमेल क्लाइंट्स के साथ में थोड़ा सा मजाक कर दिया, अभी क्लाइंट क्लाइंट है भाई, वो उनसे आपका घर चल रहा है, काहे के लिए ये सब करना। कभी कभी अपने हदें भूल जाते हैं, और फिर बाद में फिर क्लाइंट जाके फिर बोल देता है कि ये आपका ट्रेनर का ठीक नहीं है, चेंज करो, हो गया नाम खराब। फिर जिम को भी लगेगा कि यार ये इसका हरकत ठीक नहीं है, इसको हटाओ। अब जब दूसरे जिम में आप जाओगे तो क्या बोलोगे, क्यों निकाला गया, क्या रीजन दोगे? खुद छोड़ के आए हो, अच्छी बात है, ग्रोथ करना था, खुद छोड़ के आप दूसरे जिम में गए, हर कोई करता है। निकाला गया है, ऑफ कोर्स कोई सच नहीं बोलता है, सच बोलने के लिए बहुत गट्स चाहिए बॉस। सच एक ऐसी चीज है ना कि आज के डेट में किसी को पसंद भी नहीं है सच सुनना, कोई कोई सुनना ही नहीं चाहता है, ये तो सीधी बात है। लेकिन जो सुन सकता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और जो बोलता है सच वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो सच बोल रहा है, क्योंकि उसको झूठ का सहारा लेना आता ही नहीं है। बोलो तो सच बोलो, क्योंकि आप एक झूठ बोलोगे, एक झूठ को कवर अप करने के लिए आपको 10 और बनाने पड़ेंगे। उसी में अगर आप सच लेते हो तो सच जो सच है वो सच है, सीधी बात। हाँ भाई, मेरे को नहीं आता, नहीं आता, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ मैं आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में तो मैं पढ़ सकता हूँ ना, पढ़ने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मुझे आता है। अब जो चीज नहीं आता तो नहीं आता, इसमें शर्माना और घबराने वाली क्या बात है। सर्टिफिकेशन हुआ है, नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ नहीं हुआ है, जो नॉलेज है आपके सामने रखा है मैंने। आज के टाइम में तो जो सर्टिफिकेशन करके जो निकल जाते हैं बच्चे 6 महीने बाद, वो भूल जाते हैं। तो क्यों सर्टिफिकेशन किया? जब सर्टिफिकेशन कर रहे होते तब बहुत अच्छा याद रहता है, फिर वही होता है बाद में, आगे पाठ पीछे सपाट, आप भूल गए।
तो ऐसी चीजें होती है, तो जिम में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि यार स्पेशलिटी स्पेशलिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक ही नाम के तो 100 लोग हैं। लोग आपको जानेंगे कैसे? मसला ये है कि लोग आपको जानेंगे कैसे, तो यही प्रॉब्लम है। खैर, ये सब बातें तो अलग है, बट मेरी भी जर्नी ऐसी रही है। और यार बहुत कुछ मैंने देखा है, मज़ा भी आता है आज की डेट में, क्योंकि कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँचे, कहाँ 16-16 घंटे की शिफ्ट की है जिम में, और क्या कुछ नहीं देखा है। मैंने तो यार जिम का बाथरूम तक साफ किया है, एक ट्रेनर होके जिम का बाथरूम तक साफ किया है। पुराना मेरा एक जिम है, मैं जिम का नाम नहीं लूंगा, बट मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। मेरे साथ ये किस्सा हुआ था। तो हुआ ये था कि जिम का मेंटेनेंस डे था, और मेंटेनेंस डे के दिन जनरली जो जिम होता है, तो जिम में विजिटर्स अलाउड नहीं होते। संडे का दिन है, जिम 24/7 है, आई नो, बट विजिटर्स अलाउड नहीं होते हैं, क्योंकि जिम का मेंटेनेंस चालू है, काम काज चल रहा है, अंदर साफ सफाई चल रही है, विजिटर कैसे घूमेगा? बस विजिटर समाओ अलाउड था। विजिटर आ गया। अब हम पर्सनल ट्रेनर्स, क्योंकि जिम हमारा है, मशीन्स हमारी है, हमें यूज करना है, हम डेली यूज करते हैं, तो साफ सफाई भी हम करेंगे बिना सोचे समझे। क्लीनिंग स्टाफ अकेला क्यों करेगा? उसकी जिम्मेदारी है क्या साफ सफाई रखना? हमको साफ सफाई नहीं मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, यार जिम साफ सुथरा नहीं है, हम अपने क्लाइंट को कैसे कराएंगे? तो ये तो हमारी भी जिम्मेदारी है ना। तो जिम हमारा, तो साफ सफाई भी हम ही करेंगे। मैं मार रहा हूं पोछा फ्लोर पे। विजिटर आया, और विजिटर आया, घुमा घुमा, फिर देखा, बोला ये सब क्लीनिंग स्टाफ है, ऐसे करके। उस समय तो हम कुछ बोले नहीं, क्योंकि विजिटर है, ठीक है, क्लाइंट है यार। और फिर बाद में आप सोचो कि हम पर्सनल ट्रेनर्स, हम अपना समझ के जिम काम कर रहे हैं, और बाद में हम पर्सनल ट्रेनिंग का टी शर्ट पहन के, या हम जिम का टी शर्ट पहन के, हम जिस इंसान ने हमें झाड़ू पोछा मारते हुए देखा है जिम में, हम उसी को बाद में फॉर्म एंड टेक्निक सिखाएंगे। आप सोच रहे हो? तो ऐसा हमारे साथ में हुआ था। तो मैं, ठीक है, मैनेजमेंट को गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो भी हमारे लिए एक लाइफ लेसन है। तो हम जब इतना कुछ देख चुके हैं, तो फिर आज के डेट में छोटी मोटी चीजें हम लोगों के लिए क्या है? तो कभी कभी जिम भूल जाता है कि यार ठीक है, ये सब होता रहता है, चलो जाने दो, कोई अलग बात नहीं है ये। बट ऐसा कुछ जर्नी रहा है, और बड़ा मजा आता है यार। मतलब यार, एक फिटनेस फील्ड ना, इतनी अच्छी फील्ड है ना यार, ये इतना सबाब का काम है, इतना अच्छा काम है ना, कि यार कोई इंसान तकलीफ से गुजर रहा है, उसको किसी चीज का पेन है, और आपको पता है कि आप उसको कैसे सुधार सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है यार। पता है, डॉक्टर्स के बाद में अगर ट्रेनर्स को सेमी डॉक्टर कहा जाता है, हाफ डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टरेट मतलब आदमी अगर बहुत ज्यादा इंजर्ड है तो ऑफकोर्स उसको डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन उसके बाद में उसको बैक टू डेली लाइफ लाने का काम हम ट्रेनर्स का होता है। और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल फिजियोथेरेपिस्ट का है, उसके बाद में हम ट्रेनर्स का रोल है। तो यार ये बहुत अच्छी फील्ड है। कोई भी अगर सोच रहा है ना कि इसमें बहुत अच्छा करियर नहीं है, ऐसा मत सोचो यार, ये बहुत अच्छा करियर है। आज के डेट में लोग वड़ा पाव बेच बेच के लाखों कमा रहे हैं, हम तो फिर भी बहुत अच्छे जिम में काम कर रहे हैं। और इसको ऐसा कभी बिल्कुल सोचो मत आपकी, यार ये बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा फील्ड नहीं है। इट्स अ वेरी गुड फील्ड,